तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर है न्यूमेरिकल्स। ओके, अब न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, एक्सरसाइज 1B। अब उसके बाद का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चैप्टर है फोर्स और ये है ICSE क्लास 10th फिज़िक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम लोग जो थियरी देखे हैं इससे पहले कि फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स देखें, उससे पहले देखें लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ मोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या देखे हैं हम लोग? डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। उस दोनों करने से क्या आएगा आपको? मोमेंट ऑफ फोर्स मालूम पड़ेगा। जितना ये डिस्टेंस रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना इजीली मूव करेंगे, उतना लीस्ट लगेंगे। ठीक है, अब से कुछ न्यूमेरिकल से देख लेंगे। अगर आपने थियरिकल पार्ट्स नहीं देखा तो आप पहले की वीडियो में देखेंगे, वहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करके उसमें। नाउ लेट्स डिस्कस न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया 10 न्यूटन और इट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ पे फिक्स्ड है। और फोर्स क्या है यहाँ पर? फोर्स है यहाँ पर आपका टोटल जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो है 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, सिर्फ न्यूटन है तो फोर्स है 5 न्यूटन मीटर है, तो आपका क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एफ ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन समझिए अभी गोल बॉल है और यहाँ से इसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन, तो ये फोर्स कहाँ पर लग रहा है वो है इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस मालूम करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू R इंटू एफ, जो फोर्स है यहाँ पर। तो उसको आप ऐसा लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ फोर्स इंटू एफ इंटू आर। मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज़ 5 न्यूटन मीटर और जो फोर्स है वो है आपका 10 न्यूटन। आर आपको मालूम करना है। इसमें दिए गए हैं सिर्फ 3 ही क्वान्टिटीज़, तो हमेशा एग्ज़ाम में आपको किसी भी 2 देता है और आपको तीसरा मालूम करना है। समझ गए? तो 3 में से 2 देता है, तीसरा मालूम करना है आपको। 5 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू 5/10 आपका हो गया 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ नेट इज़ ओपन बाय अ ब्रांच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो दिया इसको सेंटीमीटर में, तो हमको क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 10 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 0.1 मीटर। इफ़ द लीस्ट फोर्स, लीस्ट जो कम से कम फोर्स लगा सकते दैट इज़ 5 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नेट। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स फार्मूला तो आपको मालूम है, F इंटू आर। 5 की वैल्यू जो आपका फोर्स है 5 न्यूटन, डिस्टेंस है 0.1, तो आपको आ गया 0.5 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर। ठीक है, जो ये व्हील का जो डायमीटर है ये है टोटल 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेस सेंटर से लेके बी तक कितना रहेगा? 1 मीटर रहेगा। ओके, फाइन। नाउ is shown in the figure and with axle at O, a force F 2 Newton is applied at B। 2 Newton फोर्स क्या कर रहे हैं आप? अप्लाई कर रहे हैं B पॉइंट पे यहाँ पर, कि इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर, ये डायरेक्शन में है आपका शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर एंड पॉइंट ए। सेंटर पे क्या है मालूम करना है, पॉइंट ए पे क्या है मालूम करना है आपको। ठीक है, तो गिवन फोर्स इज इक्वल टू मीटर, डायमीटर इज 2 मीटर, तो डिस्टेंस ऑलरेडी देख ली, बी से लेके हो 1 मीटर है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट हो क्या है? एफ इंटू आर, एफ इंटू 1, ये हो गया आपका 2 मीटर। जब ये डायरेक्शन में मूव हो रहा तो आपका ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन में मूव होगा, और ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको हम लोग लेंगे एज ए नेगेटिव लेते हैं, बट यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेंगे यहाँ पर। दूसरा है आपको दिया गया एग्जाम में एट पॉइंट ए, जब आपको एक पॉइंट ए मालूम करना है तब क्या होगा? यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा, बी से लेके ए तक देखना है आपको, तो वो हो गया आपका 2। तो टोटल कितना हो गया? फोर्स इंटू 2 दैट इज़ 4 न्यूटन मीटर, और ये भी है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम है शोन इन द फिगर शोज 2 फोर्सेस
यहाँ पर एक फोर्स है और यहाँ पर एक फोर्स है। फोर्स F1 5 न्यूटन है, दूसरा फोर्स F2 3 न्यूटन है, एक्टिंग एट अ पॉइंट A एंड B, ठीक है। और रॉड पाइवेटेड मतलब उसको फिक्स कर दी एक जगह पर, तो वो है यहाँ पर एट O, सच दैट OA इज इक्वल टू 2 मीटर एंड OB इज इक्वल टू 4 मीटर। आपको मालूम करना है मोमेंट ऑफ फोर्स F1 एट O। पहले आपको ये फोर्स मालूम करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स इस F1 एट O, फिर दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स F2 एट O, उसके बाद है टोटल। तो क्या करेंगे आप, सिंपल फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, यहाँ का फोर्स 5 है, तो वो हो जाएगा आपका 10। यहाँ पर फोर्स 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका हो जाएगा F2 का 12। आखिरी में क्या करना है, दोनों भी फोर्सेस लगा रहे आप, यहाँ पर भी फोर्स आ रहा तो यहाँ पर भी फोर्स आ रहा, और एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इसका आया था 12, इसका आया था 10, तो 12 माइनस 10 क्या आएंगे आपको वैल्यू, 2 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स डाउन एंड डाउनवर्ड्स। तो एक क्या है अपवर्ड्स है, दूसरा क्या है डाउनवर्ड्स है, दोनों भी सेम फोर्स है एंड डाउनवर्ड्स रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स ऑफ द यूनियन रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर। जो रॉड है वो यूनियन है, तो मतलब क्या है सेम मिड पॉइंट पे आप उसको रख रहे हैं यहाँ पर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट, तो दोनों को भी ऐड करना है आपको, ठीक है। तो एज फोर्स दोनों भी सेम है, तो कोई एक फोर्स लो आप और पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो 10 इंटू 40, 10 इंटू 4, तो आपको आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर। ये तो है शॉर्टकट। नहीं, अगर आप कुछ ज़्यादा मार्क्स का अगर देखे हैं तो आप उसको ऐसा इन डिटेल में सॉल्व करना है। ए भी 4 है, ठीक है, तो ये हो गया 2 मीटर और ये भी हो गया 2 मीटर। एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे और एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले F इंटू ओ ए देखेंगे यहाँ पर, इसको ओ ए दे दीजिए यहाँ पर, इसको ओ पी दे दीजिए यहाँ पर। तो F इंटू ओ ए आपका हो गया 10 इंटू 2, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और दूसरा F इंटू ओ बी, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वो भी हो गया 20 न्यूटन, ये भी हो गया 20 न्यूटन। दोनों को ऐड कर लीजिए, 20 + 20 40 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यहाँ पर कि टू फोर्सेस है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में है, ये दूसरे डायरेक्शन में है, एक्टिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी एट अ सेपरेट ऑफ 50 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ओके, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए पॉइंट बी। रिजल्टेंट मोमेंटम मालूम करना है, इसका भी कैलकुलेट करना है और इसका भी कैलकुलेट करना है। दोनों सेम ही डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़ा जो है उसमें से छोटे को सेपरेट कर दो, फाइन। तो एट पॉइंट ए मालूम करेंगे, एट पॉइंट बी मालूम करेंगे, और ओ तो क्या है आपका मिड पॉइंट पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द फोर्स F, ये तो है 10 न्यूटन और ये हो गया आपका 0.5 मीटर। इन दोनों का जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर है। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा। जीरो 0.5 मीटर है। वाइल इट इज़ 0 फ्रॉम द फोर्स F 10 न्यूटन एट ए। तो अब आप जब कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया डिस्टेंस आपका 10 न्यूटन इंटू 0.5 मीटर, तो वो हो गया आपका 5 न्यूटन मीटर। सेम चीज़ आपको आएगा एट पॉइंट बी, ठीक है। लेकिन एट ओ मालूम करना है, ओ क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट पे है,
तो 0.5 जाके हो जाएंगे आपका 0.25, ठीक है, 0.25 हो जाएगा। अब जब कैलकुलेट करेंगे 10 इंटू 0.25 तो ये 2.5 न्यूटन मीटर, दूसरा आ गया 2.5 न्यूटन मीटर, दोनों को ऐड करेंगे अब 5 न्यूटन मीटर। ओके, तो इस तरीके से आप 3 अलग अलग पॉइंट्स पे मालूम कर सकते हैं अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर इज़ रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे डायरेक्शन में है ये। ओके, बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स एक ऊपर भी लगा रही नीचे भी लगा रही। जब आप दोनों भी हाथ करके फिरेंगे तो क्या होगा, सेम फोर्स लगाएंगे आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हाथ से फोर्स लगा रहे, दोनों हाथ से फोर्स लगाने से क्या होगा, ईजिली रोटेट होगा। तो आप सेम फोर्स लगाएंगे यहाँ पर। ड्रॉ डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल्ड अप्लाइड। तो ये तो हो गया डायग्राम, वो तो उतार लिए आप। दूसरा क्या है, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल में क्या है, कौन सा भी एक फोर्स ले सकते हैं आप, ठीक है, क्यों, बिकॉज दोनों भी आप सेम फोर्स लगा रहे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको पूरा डायमीटर की वैल्यू लेना है आपको। अगर रेडियस दिया तो उसको डायमीटर करना है, अगर डायमीटर दिया तो पूरा डायमीटर ही लिखना है। 5 न्यूटन इंटू 0.5 मीटर, तो आपको 2.5 न्यूटन मीटर आ जाएंगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म मीटर रूल इज़ पाइवेटेड एट इट्स मिड पॉइंट। ओके, सो यूनिफॉर्म मीटर रूल इज़ पाइवेटेड एट इट मिड पॉइंट। वेट ऑफ 50 GF, यहाँ पर अपन KGF किलोग्राम फोर्स में यूनिट्स देके आपको, इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट, वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 GF शुड बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। देखिए, आप तो देखे ही होंगे कि मार्केट में ऐसा हैंड बैलेंस का जो रहता है आपको, तो उसमें क्या करते हैं आप, दो तरफ भी वेट रखते हैं। एक तरफ हाउ मच जितना वेट होना है आपको, और दूसरी तरफ उसके हिसाब से आप मेजर करने के लिए आइटम्स डालते हैं। तो ये जब वेट दो तरफ भी इक्वल रहा तभी जो रॉड रहेगा ना, बैलेंस जो करते हैं वो हॉरिजॉन्टल में रहता है। अगर वेट दो तरफ भी बराबर नहीं है तो आइदर वो इंक्लाइन होते रहता। तो लेट GF ऑफ वेट प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम अबाउट द मिडिल पॉइंट ऑफ द मीटर रूल, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, 100 GF रख रहे हैं आप, तो 50 GF को आप क्या करें, 50 सेंटीमीटर पे रखें। तो 100 GF को कितने पे रखना है, 50 पे तो नहीं रख सकते, 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो जब क्या करेंगे हम लोग, और कम पे रखना है, 50 सेंटीमीटर से बढ़ के भी नहीं रख सकते, तभी भी बैलेंस नहीं होता। तो जैसा वेट बढ़ते रहता ना, डिस्टेंस करीब होते रहता। तो जब 50, तो आप क्या करना है, दोनों भी फोर्स बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों भी मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल रहता। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या है, यहाँ पे 50 GF इंटू 50 सेंटीमीटर, फिर इस क्लॉकवाइज मोमेंट में यहाँ पर 10 GF इंटू D। ओके, तो रीअरेंज करिए, D इज इक्वल टू 50 इंटू 50/100, तो आपका आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजॉन्टल ऑन अ नाइफ एज, ठीक है, एंड प्लेस एट अ 50 सेंटीमीटर 58 सेंटीमीटर मार्क पे, व्हेन द वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। तो वो आप काम करेंगे, ये 0 to 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको मिड पॉइंट पे 50 लिखेंगे। अगर यहाँ से 0 यहाँ पे 50 है तो यहाँ पर 58 है, तो यहाँ पे नाइफ है। और 20 GF कहाँ पे रखे हम लोग, ठीक है, एक एंड पे 20 GF रख लिए, समझो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर पे रखेंगे। पहला तो डायग्राम उतार दिया। दूसरा क्या, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द रूल, कि वेट ऑफ द रूल मालूम करना है।
तो वेट ऑफ द रूल प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्या है आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है यहाँ पर, तो वेट ऑफ द रूल कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस 20 GF मस्ट बी सस्पेंडेड वन एंड वी एन टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द ओ। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि अगर बैलेंस करना है दो तरफा भी तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, वाई बिकॉज मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, तो इक्वल ही रहेगा। तब इक्वल ही रहेगा तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट को। वेट ऑफ द रूल मालूम करना है तो वो तो लिख देंगे आप यहाँ पे W। उसके बाद है 58 - 50 और दूसरा क्या है यहाँ पर 20 GF, उसमें क्या करेंगे हम लोग 100 - 58 लिख दिए। W × 8 इज इक्वल टू 20 GF × 42। इसको 8 को यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ला लीजिए, तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 105 GF। क्वेश्चन नंबर 10, a diagram below shows a uniform bar supported at the middle point O. A weight of 40 GF is placed at a distance 40 cm to the left at the point O. How can you balance the bar with the weight of 80 GF? समझिए यहाँ पर बैलेंस है 40 GF पे, 40 सेंटीमीटर पे आप क्या करें 40 GF को रख दिए, 80 को रखना है तो कहाँ रखेंगे डबल। मोस्टली अगर देखा गया तो जितना वेट बढ़ के उतना करीब रहना है, तो जब इसका डबल है तो डिस्टेंस भी क्या होगा कम हो जाएगा, तो मोस्टली यहाँ पर 20 पे आएंगे। पर लेट्स चेक आउट, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों जगह फोर्स बराबर है तो इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए यहाँ पर। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 40 GF × 40, तो यहाँ पे क्या है 80 GF रखना है और डिस्टेंस मालूम करना है। रीअरेंज करिए, सिंप्लीफाई करिए, आपको आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at its midpoint O, ये है इसका मिड पॉइंट, और हैविंग अ वेट ऑफ 40 GF एट द 10 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर नहीं है, जीरो से यहाँ पे एंड से 10 सेंटीमीटर मार्क, एंड अ वेट ऑफ 20 GF एट द 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटर कहाँ है, यहाँ से लेकर सेंटर तो इसका ये है, लेकिन 90 सेंटीमीटर कहाँ है, ये एंड से 90 सेंटीमीटर पे। तो आपको मालूम करना है, इज़ द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, इफ़ नॉट हाउ विल द रूल टर्न। पहले तो देखना है कि वो इक्विलिब्रियम में है नहीं है, अगर नहीं है तो किस तरफ से टर्न हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का तो लिख लेंगे हम लोग 40 GF, और डिस्टेंस ये है आपका सेंटर से लेना है यहाँ पर 50 में से 10 40, उसकी वैल्यू आ गई आपको, और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब देखेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट 20 GF 90 - 50, उसका 40 आ गया आपको, और तो आपको वैल्यू आ गई इसकी। तो ये डायरेक्शन में, अब यहाँ पे ये देखना है कि डायरेक्शन क्या है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज़ नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ 1600 है, यहाँ पे 800 है, तो क्लियरली बोल सकते हैं आपकी इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। तो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा, तो जहाँ पे ज़्यादा है वो उस डायरेक्शन में जा रहा। तो यहाँ पे 1600 800 से बढ़ के, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा। क्वेश्चन भी है, हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। अब आप एडिशनल 40 GF रखना चाह रहे जिसके वजह से इक्विलिब्रियम आ सके, तो रखना है तो कहाँ पे रखना है। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 20 GF है, और 40 डालने से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो वेट बढ़ रहा तो क्या करेंगे आप खरी में रहेंगे, 20 GF को तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन 40 को मूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे हम पहले एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, बिकॉज दो जगह भी मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल करना है हमको। एंटी क्लॉकवाइज का तो लिख लिए 40 GF × 40, क्लॉकवाइज में 20 GF + 40 है, और दूसरा क्या है ऐड करना है, अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है प्लस 40, ये जो वेट है और जो डिस्टेंस में मालूम करना है रखना है वो, ठीक है। आप कैलकुलेट करिए, रीअरेंज करिए टर्म्स, फिर सिंप्लीफाई करिए, आपको आ जाएंगे 20 सेंटीमीटर वैल्यू।
तो आपको रखना है 50 से 20 सेंटीमीटर की दूर पे, तो वो हो जाएगा 70। तो आपको जो एक्स्ट्रा वेट है 40 वो आप रख सकते हैं 70 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kg सिट्स एट वन एंड ऑफ द 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ। सीसॉ तो आप ऑलरेडी देखे हुए हैं, ठीक है, पार्क में इस तरीके से रहता है सीसॉ। यहाँ पर एक बच्चा बैठता है और यहाँ पर एक बच्चा बैठता है, और ये अगर अनइक्वल वेट के रहे तो ये इसका पोजीशन चेंज होते रहता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर कि अ बॉय वेट 20 kg एक बैठ के जो 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ पे बैठा हुआ है, इट गेट डिप्रेस एट द एंड, हाउ लॉन्ग इट बी ब्रॉट टू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन ऑफ 40 kg। अब यहाँ तो हो गया 20 kg का, 40 kg का रखना है आपको, तो कितनी दूर पे रखना है, ठीक है। तो वही अपना फिर सेम फार्मूला, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ले लेना है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट 20 kg इंटू 2 मीटर। यहाँ पे 4 मीटर का बड़ा है तो मिड पॉइंट से कितनी दूर पे रहेगा, ये 2 मीटर पे ही रहेगा, ये 2 मीटर और ये भी 2 मीटर रहेगा, तो मिड पॉइंट पर रहेगा। ये तो आपको ऑलरेडी बॉय एक एंड पे है बैठा हुआ, तो ये तो इसके लिए पूरी वैल्यू लेंगे 2 मीटर। दूसरा अपने को कैलकुलेट करना है 40 इंटू डी, रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करिए 1 मीटर पे, तो आपको आदमी को बिठाना है 1 मीटर पे, तभी जाके आपका सीसॉ जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे बैलेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ फिजिकल बैलेंस हैज़ इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। What weight kept on a pan on longer arm will balance an object of weight 100 gf kept on the other pan? तो क्वेश्चन में देखे हैं यहाँ पर कि आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर है और एक 40 सेंटीमीटर पे आप एक वेट रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट 100 gf इंटू 40 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है, वेट मालूम करना है 60 सेंटीमीटर पे जो रखे हैं जिसकी वजह से बैलेंस है। सो W इज इक्वल टू 100 gf इंटू 40 बाई 60, सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 gf। तो इसका तो वेट लिखिए आप 100 gf, पाइवेटेड एट द सेंटर। तो मीटर रूल को क्या कर दिया आप, ऑलरेडी सेंटर पे रख दिए। 2 वेट्स, एक तो 150 gf है और दूसरा 250 gf है, हैंग फ्रॉम द मीटर रूल एज शोन, कैलकुलेट। एक 150 यहाँ पर रखे, दूसरा 250 यहाँ पर रखे, ठीक है। तो ये है आपका 40 सेंटीमीटर पे और ये है 20 सेंटीमीटर पे। आपको द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मालूम करना है। दूसरा क्या है, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोले तो ये है, क्लॉकवाइज मूवमेंट बोले तो ये है, फिर द डिफरेंस मालूम करना है दोनों के बीच का। फोर्थ में दिया है द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 gf वे शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। बाद में क्या करें, 100 gf का एक ऑप्शन दिया जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, मीटर रूल को बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले अपन यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है 150 इंटू 40 सेंटीमीटर, तो हो गया 6000। दूसरे बिट में टोटल एंटी क्लॉकवाइज में जो है 250 इंटू 20 वो है आपका 5000। तो यहाँ पे देख लिया आप किसका बढ़ के है, तो जब ये साइड बढ़ के है तो दूसरा जो वेट है वो यहाँ पे लगाना है ताकि मीटर रूल बैलेंस हो सके। थर्ड बिट में क्या डिफरेंस मालूम करना है, तो 6000 में से 5000 निकाल लीजिए, आपका आ गया 1000 gf। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज प्लस जो एक्स्ट्रा वेट है वो लिखना है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए 150 इंटू 40 और दूसरा है 250 इंटू 20 प्लस 100 gf इंटू डी। इसको रीअरेंज करिए, अननोन टर्म्स लेफ्ट पे लाइए, नोन टर्म्स राइट पे लाइए, कैलकुलेट करिए। 10 सेंटीमीटर पर आपको रखना है द राइट साइड ऑफ दी ओ, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर रखना है आपको, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका मीटर रूल जो है बैलेंस हो जाएगा। फिफ्टीन क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पाइवेटेड at its O mark. What moment of force depress the rule and how can it be made horizontal by applying least force? ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या है यहाँ पर 10 GF, ठीक है, और यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इंटू 50. मीटर रूल क्या है 100 का रहता, तो आप क्या कर रहे हैं पाइवेटेड बीच में सेंटर में करके मिड पॉइंट 50 पे एक एंड पे क्या कर रहे हैं आप इस बॉडी को लगा दिए, तो आपको आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. प्रिंसिपल से क्या करना है आपको, अगर आपको 100 दिए 100 सेंटीमीटर पे, तो वहाँ पे क्या लगाना है वेट, तो जब W इज इक्वल टू 10 GF इंटू 50 सेंटीमीटर बाई 100 आपको आ जाएगा 5 GF. So by applying 5 GF upwards at the 100 mark, rule can be made horizontal. ठीक है, ये 50 पे नीचे जा रहा, 100 पे क्या लगाना है कि जिसके वजह से ये ऊपर हो, तो 100 सेंटीमीटर पे 5 GF फोर्स लगाना है आपको. तो यहाँ पे 10 GF है, तो 100 पे 5 GF लगाए तो क्या होगा, आपका जो रूल है वो हॉरिजॉन्टल है. और यहाँ पर सेंटर पे यहाँ पर है पाइवेटेड होके, पाइवेटेड मतलब उसको फिक्स करके रख दिया वहाँ पर. A uniform meter scale can be balanced at 70 सेंटीमीटर मार्क. ठीक है, when a mass of 0.5 kg is hung from 94.0 सेंटीमीटर. 94.0 सेंटीमीटर पे अगर आप 0.05 kg के ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिए, तो उस मीटर रूल को क्या कर सकते हैं आप 70 सेंटीमीटर पॉइंट पे उसको बैलेंस कर सकते हैं. तो पहले तो डायग्राम उतारना है, ये है फाइंड द मास ऑफ दिस स्केल. मास ऑफ दिस, ये तो है अपने पास ये साइड, अब ये साइड मालूम करना है आपको. ठीक है, तो मिड पॉइंट लेंगे यहाँ पर 50. ठीक है, 50 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट मास इंटू 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर यहाँ इसलिए दिया गया, 50 से 70 में से 50 को निकालिए तो आपको आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. और यहाँ ये साइड का क्या है 94 माइनस 70, उसके 24. टर्म्स रीअरेंज करिए, अननोन टर्म्स लेफ्ट साइड पे लाइए, आपको आ जाएंगी वैल्यू. ये है लास्ट क्वेश्चन, ये आप ट्राई करिए. अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और थैंक्स पूरी वीडियो देखने के लिए. कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.